नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार की राजनीति में जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, तब से बिहार की राजनीति में अलग से उबाल देखा जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों को काफी टेंशन होना शुरू हो गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं और जब से वह बिहार बदलाव की बात किए हैं, तब से खासकर 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के जो भी बिहार के बिहारी हैं, वो तमाम लोग बिहार बदलने के मूड में आ गए हैं और लगातार प्रशांत किशोर के साथ उनका कारवां जुड़ते जा रहा है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए राजगीर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार हैं और सत्येंद्र कुमार भी लालटेन का दामन छोड़ करके प्रशांत किशोर के वस्ता को अपने कांधे पर टांग लिया है। वाकई नालंदा के 7 विधानसभा सीट में राजगीर विधानसभा सुरक्षित सीट है और राजगीर विधानसभा से चुनाव लड़ने के उद्देश्य से प्रशांत किशोर के साथ आप जुड़ गए हैं। आखिर क्या प्रशांत किशोर में आपने काबिलियत देखा? प्रशांत किशोर का ऐसा कौन सा मुद्दा आपको अच्छा लगा कि प्रशांत किशोर के साथ आप आ गए? सबसे पहले मैं आपको इस चैनल को से धन्यवाद करता हूं। प्रशांत जी का जो बिहार बदलाव का जो मिशन है, पब्लिक की नजर में वो दूसरे गांधी दिख रहे हैं। जयप्रकाश जी का भी एक आंदोलन आया था, उसमें कांग्रेस हटाओ अभियान था, और आज जो ये अभियान चला है प्रशांत जी का, आदरणीय नेता प्रशांत जी का, बिहार बदलाव चरम सीमा पर है। यहाँ जो अफसरशाही है, बेरोजगारी है, क्राइम चरम पर है, सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहा है, युवा लोग बहुत परेशान हैं जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है। इस सब मुद्दा के लेके हम लोग प्रशांत जी के साथ आए हैं। राजगीर विधानसभा से आप भी उम्मीदवार बन सकते हैं, ऐसा चर्चा है लोगों में। कैसे राजगीर विधानसभा क्षेत्र को आप देखते हैं? राजगीर से अगर नेता हमारे प्रशांत किशोर जी चाहेंगे तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे राजगीर विधानसभा से। राजगीर विधानसभा से। अच्छा, प्रशांत किशोर तो बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसा देखा जाता है कि जाति राजनीति का केंद्र बिंदु होता है, तो इसको कैसे आप लोग साधने की कोशिश कीजिएगा? इस बार प्रशांत जी का जो कारवां चला, वहां ना जात है ना पात है, यहाँ रोजगार है। जात अगर होता तो लोग दिल्ली जाके नहीं कमाते। अगर इसी बंधन को तो तोड़ के युवाओं को आगे बढ़ना है। अगर जात देखिएगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। इस सब बाधा को तोड़ के हम लोग बिहार बदलने की जो मुहिम चलाए हैं, उस पर युवा कायम है। जनता का मांग हो गया बदलाव। लेकिन सत्ताधारी दल जितने भी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी हो, लगातार घूम घूम कर अपने पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल को गिना रही है कि हमने बिहार को बदहाली से बाहर निकाला है, हमने बिहार में बहुत सारा विकास किया है। तो इसको आप लोग कैसे चुनौती लेंगे? मैं सरकार को पूछना चाहता, कौन सी बदहाली से निकाले? आज भी लोग पलायन नहीं रुका। आज भी 4 से 11 करोड़ 13 करोड़ की आबादी है। 3 से 4 करोड़ आबादी हमारा दूसरे प्रदेशों में जाके गाली सुनने का काम कर रहा है। इसी बदहाली से हमको दूर किए हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको 20 साल से नहीं 35 साल से जाति के नाम पर लड़ा के और जितना भी कल कारखाना था सबको बंद कर दिया गया। एक भी बताइए 35 साल के रीजन में कौन सा कहाँ कारखाना खुला? ना बीजेपी कर पाई, ना आरजेडी थी, ना जेडीयू कर पाई। तीनों में कोई नहीं कर पाया। तो देखने का चीज है। आप लोग मीडिया है, मीडिया बंधु हैं, आप लोग तो घूमते हैं, देखते हैं। आप भी सरकार का चौथा स्तंभ है, आपको तो सारी बात पता है कि कहाँ जो फैक्ट्री थी भी मुझसे बंद कर दिया गया। अच्छा, आप राजगीर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। राजगीर सुरक्षित सीट है, आप भी राजगीर में घूम रहे होंगे। क्या लगता है कि क्या कमियां रह गई है राजगीर में, जबकि हमेशा नीतीश कुमार राजगीर के लिए बदनाम हुए हैं कि भाई राजगीर में सबसे ज्यादा काम हुआ है? हमारा कहना 2 पहलू सबसे महत्वपूर्ण था जिस पर सरकार कभी केंद्रित नहीं किया। पहला मुद्दा था किसान। हम लोग किसान प्रदेश से आते हैं। हमारा जो राजगीर विधानसभा है वो आपका कृषि प्रदेश है, तो कृषि के लिए इन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। अगर हमारी सरकार आती है, हम लोग आते हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे कृषि के लिए हर 10 एकड़ पर सरकारी ट्यूबवेल का व्यवस्था करेंगे, जिससे जो गरीब किसान हैं जिनके पास छोटी छोटी जमीन है वो नकदी फसल का खेती करेंगे, सब्जी का खेती करेंगे, ताकि उनको हर रोज आमदनी का स्रोत बनेगा। और दूसरा मुद्दा है शिक्षा पर। शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो गया है, शिक्षा पर सुरक्षित नहीं है। अगर हमारी सरकार आती है
तो हम लोग चाहेंगे कि हर गरीब का बच्चा पढ़े और उनके लिए लाइब्रेरी का हम लोग व्यवस्था कराएंगे। हर एक गांव में लाइब्रेरी का व्यवस्था कराएंगे ताकि वो पैसे का अभाव में जो शहर में रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए हम गांव में ही व्यवस्था कराएंगे लाइब्रेरी का। उसमें रह वो पढ़ाई करेंगे ताकि उनको वो शिक्षित हो और दुरुस्त हो, और आने वाले जनरेशन में किसी नेता के पीछे दौड़े नहीं, उनसे पूछ सवाल करेंगे। जब पढ़ेंगे तब सवाल करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनको जात के नाम पर बुड़बक बनाया जाएगा। सतेंद्र कुमार पंचायत का भी राजनीति किए हैं, 2 बार जिला परिषद सदस्य रहे, एक बार पंचायत के आप मुखिया भी रहे, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ाव रहा, लालू जी के करीब भी रहे। आखिर ऐसा क्या लालू जी से नाराजगी हो गई, तेजस्वी यादव से क्या नाराजगी हो गई कि भाई एकदम प्रशांत किशोर का बस्ता एकदम कंधा पर टांग लिए? टांगने का रीजन हो गया कि जब प्रशांत किशोर जैसे आदमी, एक अरबपति आदमी, सारा सुख चैन छोड़ के और बिहार बदलाव की तरफ चल दिए हैं, तो हम बिहार वासी को भी लगना चाहिए। जो कुप्रदेश हम लोग बिहार का जो था, जनता जो हमको बिहारी के नाम पर गाली देता था, उसको सुसज्जित करने के लिए अगर प्रशांत जी आगे आए तो हम लोग जैसे आदमी को फर्ज बनता है कि इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए, और यही उद्देश्य लेके हम लोग इनके साथ आ गए। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है वो ना हो ये व्यापारी निकले? अगर मान लीजिए बिहार की जनता आपको अपना मत दे दी, अपना अधिकार दे दी, फिर आप व्यापारी की तरह निकल जाइएगा, इस बात की क्या गारंटी? जनता तो भोला होता है, जनता तो विश्वास करता है। एक बार आप पर विश्वास करेगा, खरा नहीं उतरेगा तो आपको फिर भगाएगा, फिर से भगा देगा, भगाएगा। जनता मालिक है। इस लोक कितना तैयार है आप लोग? नालंदा में 7 सीट है, नालंदा में लगभग सीट पर देखे जनता मन बना ले, हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस लोकतंत्र का महापर्व में मालिक जनता होती है और जनता मन बनाया है। हम कौन होते हैं मन बनाने वाले? जनता मन बनाया कि हमको इस बार बदलाव चाहिए। ये जो जाति पाति की जो राजनीति करते हैं, जो जात के दायरे में रख के सबको बांध के रखे हुए हैं, इनसे मुक्ति चाहिए और हमको विकास और काम चाहिए। इस उद्देश्य से आम जनता प्रशांत जी के साथ जा रही है। तो देख लीजिए, बिहार बदलाव का इच्छा रखने वाले जो भी बिहारी हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, हर लोग प्रशांत किशोर के साथ आ रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए, बदलाव का उद्देश्य रख के सतेंद्र कुमार ने बस्ता को अपने कंधे पर थामा है और राजगीर विधानसभा से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। इनके साथ तमाम जनता लोग भी हैं, इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, एक बुजुर्ग दादा है, इधर आइए। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? चलित्र पासवान। चलित्र पासवान। किसके साथ हैं? चिराग पासवान के साथ? जी नहीं हैं? ना, तो पासवान जी लोग तो चिराग जी के साथ रहते हैं। चिराग पासवान जी हमको खुद दे मैंने कहते, हम काल उसके साथ रहेंगे। हम अलगे कहा नहीं रहेंगे, अलगे रहिएगा। अलगे अलगे मतलब कि जो हमको फायदा करेगा, जिससे साथ रहेगा सर। तो प्रशांत किशोर के साथ हैं आप लोग? जी हाँ। हाँ, तो इस बार बदलाव कर दीजिएगा बिहार में? तो कहा नहीं बदलाव करेंगे। जी हाँ, एकदम बदलाव कर देना है। हाँ। तो देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं इधर, युवा साथी हैं। इधर आइए भाई जी, क्या नाम हुआ आपका? अक्षय कुमार। अक्षय, किसके साथ हैं आप लोग इस बार? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार क्या नहीं किए? क्या किए हमको लिए नीतीश कुमार? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं। युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, नौकरी बंटवा रहे हैं, नियुक्ति पत्र पूरा बंट रहा है जी। देता था, हम गाड़ी थोड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं। तो देख लीजिए, ये बिहारियों का दर्द है साहब, और उसी दर्द से उबरने के लिए ये लोग अब बदलाव की तरफ चल चुके हैं। बदलाव इस बार कर दीजिएगा चाचा? जी हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। की नाम होले? रामदेव पासवान। अच्छा, आप भी पासवान जी हैं? जी। तब चिराग पासवान को नहीं इस बार? और खोजी करबे, हम अपन इनका करबे की इनका। जी हाँ। जी हाँ। तो चिराग जी भी तो आप ही का जतिया है। जतिया रहला से क्या होगा? जात रहला, जात पर नहीं वोट पड़ता है। जात पर नहीं पड़ता है? नहीं, हम अति कर्म पर देते हैं। अच्छा जी, तो कर्म बढ़िया कई किए हैं, करते रहेंगे। अच्छा जी। तो देख लीजिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इन तमाम लोग से हम, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मंटू सिंह नाम हुआ। मंटू सिंह जी। अच्छा, सिंह जी हैं? जी हाँ। हाँ? किसके साथ हैं इस बार आप लोग? प्रशांत किशोर के साथ। अच्छा, ये पीला गमछा इसीलिए रखे हुए हैं? इसीलिए रखे हुए हैं। हमारे सतेंद्र भैया विधायक जी हैं, बढ़िया मानता आदमी है, गरीब लोगों को देखते हैं। अच्छा, सब लोगों के साथ रहते हैं, कोई भी काम होता है तो भैया जाके मदद करते हैं। प्रशांत किशोर का कौन सा बात आपको अच्छा लगता है? क्या, किस बात पे आपको विश्वास? जो गरीबों लोगों के मसीहा बन रहे हैं, वो चीज को लिए अच्छा लगते हैं कि गरीबों लोगों, मियाँ बीबी सब बच्चे लोग रह करके एक साथ में कमाएंगे, खाएंगे।
अच्छा दिल्ली बम्बई जाके गालियां तो नहीं सुनेंगे, मार पौधारी तो नहीं देखेंगे। अच्छा जी ऐसे अभी आप क्या करते हैं? अभी तो हम छोटा मोटा दुकान चला रहे हैं। दुकान चलाते हैं जी। सरकार से कोई मदद मिला है दुकान कुछ चलाने भी में? मदद नहीं मिला है, कोई मदद नहीं कोई मिला। मदद नहीं मिला है। इस बार एकदम बदल देना है बिहार को। बिहार बदलेगा तभी तो बच्चा लोग भी बदलेंगे ना। अच्छा जी तो इसीलिए यानी प्रशांत किशोर के साथ इस बार जाना है। बिल्कुल जाना है। नीतीश जी के साथ नहीं, नीतीश जी मोदी जी के साथ। नीतीश जी तो पीछे कर दिए सब लोगों के। क्या पीछे कर दिया? बहुत पीछे कर दिए हैं? जरसमन काट काट के रोड वगैरह कर दिया और जनता को दिल्ली बम्बई जाने के लिए छोड़ दिए। तो देख लीजिए ये तमाम लोग जो हैं वो बिहार बदलाव के मूड में हैं। इधर आइए टोपी वाले भैया, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्रीकांत कुमार हुआ। श्रीकांत कुमार। तो इस बार बिहार बदलाव के मूड में है। जी बिल्कुल है, बिहार बदलाव का मूड में। बदलाव के मूड में है जी। क्या बदलाव होगा बिहार में? क्या बदलाव होगा? प्रशांत जी का जैसा सजेशन है, जिस प्रकार से वार्तालाप है उस प्रकार से जनता ने बहुत चाहत है। अच्छा इस प्रकार से प्रशांत किशोर जी दिया कहा जाता है कि भाई वो व्यापारी हैं, ठग करके चले जाएंगे। तो ये व्यापारी कहते हैं लोग न भाई। प्रशांत किशोर थे बीजेपी और जदयू में थे। अच्छा। इन्होंने चलाए उतना देर और संभाले भी, उनका नहीं अच्छा लगा नीतीश जी का वार्तालाप। न बीजेपी से बने, स्वयं ही पार्टी बनाकर यहाँ खड़ा हुए। क्या नाराजगी है आप लोग को? सरकार से क्या नाराजगी है? क्या नहीं मिल रहा? सरकार से नाराजगी यही है कि विकास का कोई मुद्दा नहीं है। कोई विकास नहीं, कोई नहीं विकास है। रोड गली रोड से विकास नहीं होती है। रोड से विकास नहीं है। जब ले शिक्षा नहीं है तब ले विकास नहीं है, साधन नहीं है, तो विकास नीतीश जी नहीं तो है। हर घर में हर गांव में एकदम देखिए स्कूल बनवा आप दिए, तो देख लीजिए, स्कूल तो जरूर बना मास्टर की नियुक्ति कर दिए। ये देख रहे हैं ना भाई कि यूपी का ही ज्यादा भर दिए। आप जब जाते हैं अदर स्टेट में तो 10% मिलते हैं। अच्छा लेकिन आपके बिहार में जब टीचर बहाली हुआ तो उन्होंने 60 से ज्यादा 70% की भर दिए। और अन्य प्रकार से उसे बहुत से कार्य किए कि जो सराहनीय रहा। और उन्होंने कार्य भी किया तो जातिवादिता नाम से किए, जनरल नाम से वोट लिए, जनरल से। अच्छा। सभी लोग से ठगे, लेकिन कार्य करने का कार्य नहीं किए। बिल्कुल ढोंग का रहा। नाराजगी है सरकार एकदम से। बिल्कुल एकदम नाराजगी है। बदलाव तैयारी है। एकदम तैयारी है। तो देख लीजिए ये तमाम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं। ये जनता भी एकदम मूड बना चुकी है कि सबको सिखा पढ़ा दिए हैं। पूरा पूरा यहाँ नहीं, आपको बिहार की जनता का एक ही आवाज है। अच्छा इस बार प्रशांत किशोर। इस बार प्रशांत न किशोर। जात पे न पात पे, विकास मुद्दा है। और सबने तय किया है कि सब दिन हम लोग वोट दिए हैं, अपना नली गली के लिए वोट दिए। इस बार हम लोग वोट अपने बच्चों के नाम पर देंगे। जो हमारा बच्चा का भविष्य के बारे में सोचेगा उसी के साथ जनता इस बार जाएगी। तो क्या जी आप लोग बच्चा के नाम पे वोट दीजिएगा इस बार? हाँ नल्ली गली के नाम पे नहीं? हाँ बच्चों के नाम से एक बार बच्चों के नाम से? जी जी हाँ जी। तो बिहार बदलने के लिए तैयार है? तैयार है। हाँ बिल्कुल बदलाना चाहिए बिहार, बदलना चाहिए। जी जी। तो देखिए ये तमाम लोग हैं सत्येंद्र पासवान के नेतृत्व में खड़े हो चुके हैं और समर्थक भी ये मांग कर रहे हैं कि बिहार बदलना चाहिए। और बिहार बदलाव को लेकर प्रशांत किशोर भी लगातार बिहार में बदलाव यात्रा कर रहे हैं और आगामी 2 सितंबर को भी राजगीर विधानसभा में वो बदलाव यात्रा को संबोधित करेंगे। और बदलाव यात्रा के बारे में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्योंकि 2 सितंबर को आप ही के विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर का आगमन है। कितना तैयारी है? 2 तारीख को राजगीर आरडी हाई स्कूल में प्रशांत जी का जनसभा होना है, बिहार बदलाव का सभा होना है। और जनता ललायित है, जनता इतने उत्साहित है उनको देखने के लिए, सुनने के लिए कि जहां भी जाते हैं तो गाड़ियां रोक रोक के लोग बोलते हैं कब आ रहे हैं, हमको कैसे आना है। एकदम लालायित है लोग, अपने अपने साधन से आने के लिए। एकदम लग रहा है कि नहीं एक जन सैलाब की तरह है। अच्छा और इस सैलाब को हम लोग कैसे संभालेंगे ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत जी एकदम आदमी पहुंच जाएगा। हमको तो लग रहा है कि 50,000 प्लस आदमी रहेगा। 50,000 प्लस? वो दिखेगा, दिखेगा। तो मोदी जी में भी नहीं रहता है। मोदी जी का भीड़ तो मंगाया हुआ रहता है। अच्छा यहाँ प्रशांत जी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। जहां भी जाते हैं युवा में इतना बढ़िया जोश है। भीड़ तो बदलाव वाला भीड़ है। पूरे बिहार में बदलाव चल रहा है ना। प्रशांत जी को देखिए, प्रशांत जी का जो भीड़ है ना वो सरकार से विपरीत। सरकार ने जो 35 साल एनडीए का सरकार और एनडीए का सरकार दोनों ने एक दूसरे को भय दिखा के अपना मलाई काटा। आम जनता त्राहित है, ना पलायन रुका, ना बेरोजगारी खत्म हुई,
न क्राइम खत्म हुआ, और चरम सीमा पर अफसरशाही है। अफसरशाही इतना चरम सीमा पर है कि एक क्लर्क माननीय विधायक को भी धमका देता है। ये है आपका लोकतंत्र, ये है नीतीश जी की सरकार, ये है सुशासन की सरकार। तो बताइए, जनता अपना दुख दर्द लेके जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाएंगे तो जनप्रतिनिधि अगर किसी पदाधिकारी को फोन करे तो वहां से धमकी मिलता है कि आप पर केस कर दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। यही है सुशासन की सरकार। तो देख लीजिए, बिहार के लोग शिक्षा के लिए, बदहाली के लिए, सुशासन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, इन तमाम चीजों से उब चुकी है और उसी से बदलाव चाह रही है। और इस बदलाव के बयार का नेतृत्व बिहार में प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आगामी 2 सितंबर को राजगीर में जनसभा भी है। बाकी आप लोग प्रशांत किशोर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।